भारत तक अब नए अंदाज में। भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबुस्किन ने कहा कि S-400 मिसाइल प्रणाली सौदा भारत की संप्रभुता की ताकत का प्रतीक है। रूसी अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि पिछले सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने वाले सौदे या अन्य प्रमुख समझौते अमेरिकी प्रतिबंधों पर चिंताओं के कारण बाकी रह गए थे। बाबुस्किन रोमन ने रक्षा सौदे पर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला इस बात का एक बहुत मजबूत उदाहरण है कि हमारी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी कितनी उन्नत है और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को चुनने के लिए भारतीय संप्रभुता कितनी मजबूत है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम में से पहले की डिलीवरी इसी महीने पूरी होने की उम्मीद है। एक दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों की तरफ से 99 सूत्री संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन इस बैठक के दौरान रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और नौसेना के बीच सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावनाएं बताई जा रही थी, लेकिन ये बाकी ही रह गया। इस बात को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि लड़ाकू जेट और कम दूरी की मिसाइलों के सौदों को तब तक रोका जाएगा जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि अमेरिका S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाएगा या नहीं। इन अटकलों को खारिज करते हुए रोमन ने कहा कि यह सम्मेलन बहुत ही कम समय में बुलाया गया और यही वजह है कि कुछ विशेष समझौते पूरे नहीं किए जा सके। नौसेना समझौता, रिलोस और बाकी समझौते अगले साल तक पूरे हो जाएंगे। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत रूस सहयोग बढ़ा है। उन्होंने भारत द्वारा इस साल गुटनिरपेक्ष बैठक में एक पर्यवेक्षक देश बनने के लिए रूस का समर्थन करने और भारत को संघाई सहयोग संगठन में रूसी समर्थन का भी जिक्र किया। 6 रिएक्टरों वाली कुडनकुमल परमाणु ऊर्जा परियोजना या तो चालू है, निर्माणाधीन है या शुरू होने वाली है और रूसी सरकार दूसरी साइड पर 6 VVER 1200 रिएक्टरों की एक नई परियोजना के लिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। रोमन ने अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टीज थ्रू सेक्शन यानी काटसा को गैरकानूनी प्रतिस्पर्धा के लिए अवैध उपकरण करार देते हुए कहा कि यह समझौता अमेरिका को लक्ष्य बनाकर नहीं किया गया। काटसा के तहत अमेरिका रूस से सौदा करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसी आशंकाएं थी कि अमेरिका इसी कानून के तहत भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।